प्रणाम सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं। तो भारतीय संस्कृति में हम अपने टीचर्स के हमसे जो उम्र में बड़े हैं, उनके हम अक्सर पैर छूते हैं। तो ये हम डेली बेसिस पे भी छूते हैं, कोई हम नया कार्य शुरू करने जाएँ, उससे पहले भी छूते हैं, कोई फेस्टिवल हो तो तब भी हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। बिल्कुल। तो अ, हम यूजुअली क्या करते हैं जब हम चरण स्पर्श कर रहे होते हैं, तो हम पहले तो अ, उनकी जो ग्रेटनेस है उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं और हुँ, दूसरा जो उनका हमारे लिए एक सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्होंने जितने आज तक हमारे लिए सैक्रिफाइस किए होते हैं उनको भी हम एक रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। हुँ, तो अ, जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, तो हम पहले तो अपनी ईगो को वहाँ सरेंडर कर रहे होते हैं। हुँ, दूसरा हम एक आशीर्वाद सीख कर रहे होते हैं उनसे क्योंकि जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो ज्ञानी हैं हमसे जो गुरु हैं, उनके जो संकल्प होते हैं और जो उनके आशीर्वाद होते हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है क्योंकि एक जो हृदय जो प्रेम से भरा है, जो ज्ञान से भरा है अ, उससे आशीर्वाद कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में भी चेंज ले आता है। तो जब हम उनके पैर छूते हैं, हम अपनी ईगो सरेंडर करते हैं और हम आशीर्वाद सीख करते हैं और वहाँ पे क्या होता है जब हम उनके पैर छूते हैं तो एक टच होता है, उसकी वज़ह से एक प्राणा ट्रांसमिशन होता है, प्राण का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स रहती हैं। तो बहुत सी नर्व्स हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे आके एंड होती हैं, बहुत सी नर्व्स होती हैं जो कि हमारे जैसे पैरों के जो अंगूठे होते हैं, उँगलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी आके एंड होती हैं। तो जब हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, तो एक जो जब वो टच करती हैं हमारी उँगलियाँ उनके पैरों को, तो हमारा जो शरीर है वो रिसेप्टर ऑफ एनर्जी बन जाता है और जो उनका शरीर है, वो एक गिवर ऑफ एनर्जी बन जाता है। तो जब हम एक अच्छे ज्ञानी का पैर छूते हैं, ज्ञानी जो भी महापुरुष हैं या हमसे बड़े हैं, उनके पैर छूते हैं, तो कहीं न कहीं जो उनके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, वो धीरे-धीरे हल्का-सा उनका असर हम में भी आ ही जाता है। तो ये एक रिस्पेक्ट शो करने का भी तरीका है। यूजुअली भारतीय संस्कृति में अलग-अलग तरीके होते हैं जब हम रिस्पेक्ट शो करते हैं। एक तो होता है कि कोई आपके सामने आया, आप खड़े हो गए उनके आने में, रिस्पेक्ट में हुँ, और दूसरा होता है कि आपने उनको नमस्ते किया हुँ, और तीसरा तरीका आ जाता है कि नमस्ते के बाद आपने उनके पैर भी छुए। या और फिर एक होते हैं सिंपल खड़े होके आप जस्ट झुके अपने पैर छुए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है जैसे गुरुजन या आपके माता-पिता की आपको इतनी रिस्पेक्ट होती है कि आपका पूरा मन और शरीर उनके आगे झुक जाता है कि आप उनको साष्टांग नमस्कार या पंचांग नमस्कार करते हैं। हुँ, ऐसे करके भी आप रिस्पेक्ट शो करते हैं। और एक बहुत ही हल्का-सा तरीका होता है कि आपको किसी ने ग्रीट किया है, आप उनको ग्रीट बैक कर दें। हुँ, तो वो भी एक तरीका है जहाँ जैसे आप रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। हुँ, तो जो पैर छूने का रूल है, ये हमारे वैसे तो सब शास्त्रों में कंसिस्टेंटली इस चीज़ को दिखाया गया है। हुँ, लेकिन एक जो रूल है वो ऐसा है कि असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि वेल्थ के बेसिस पे एंड देन फैमिली नाम के बेसिस पे, ऐज के बेसिस पे, मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे एंड देन स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे। अब राइट, मान लो कि अ, अगर आप एक राजा है जिसके पास धन है, दौलत है, फैमिली का नाम है, लेकिन एक स्पिरिचुअल मास्टर है जिसके पास सिर्फ़ एक आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो रूल इज़ कि राजा को उस साधु के पैर छूने चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप ना तो आपकी ऐज है, ना आपकी पोज़ीशन है, ना आपका सोशल स्टेटस है, ये सब चीज़ें नीचे रह जाती हैं। बिल्कुल, तो एक छोटा-सा रूल यही है। और बाकी ये है कि ओवर द टाइम चेंजेस आते हैं जैसे हमारे सोसाइटी में तो ये हो गया है कि जितना मैंने अपने आसपास ऑब्जर्व किया है कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो माँ-बाप के या गुरुजनों के पैर नहीं छूती हैं। हुँ, यूजुअली वर्जित किया जाता है। ऐसा हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। ये जस्ट के ओवर टाइम कल्चरल नॉर्म बन गया है। हुँ। तो आप इसके बारे में इसमें कुछ ऐड करना चाहें प्रियंका? मेरा जो व्यू है आई थिंक मेरा ज़्यादा रिचुअलिस्टिक
नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली चीज़ों को देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ह्यूमिलिटी की बात ऑफ कोर्स आपने की और हमने पिछली वीडियो में भी बहुत बातें की हुई हैं, पिछली बाकी वीडियोज़ में भी की हुई हैं ह्यूमिलिटी और सरेंडर के बारे में, वो तो होता ही है। बट आई ऑल्सो थिंक कि हम अगर किसी को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं या किसी के पैर को हाथ लगा के और अपने माथे के साथ टच करा रहे हैं चाहे उसको, मेरे हिसाब से वो उनके तत्व को ही बेसिकली नमस्कार है। यू नो समहाउ वी वांट टू एम्बॉडी दैट तत्व। अगर हमारे गुरु में है तो हम उनके पैर को हाथ लगा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो गुरु तत्व मेरे अंदर आए, उस गुरु तत्व को मैं हर जगह पहचान पाऊँ। सिमिलरली अगर मुझे मेरे पेरेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई है, क्योंकि हम सबके लिए ये नहीं कह सकते हैं, है ना? सबके हुँ, माता-पिता जितना हो सकता है करते हैं, बट हम आजकल तो बहुत न्यूज़ आती है, सब कुछ है, इसलिए मैं इसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल रही हूँ। बहुत लोगों ने बहुत ही घिनौने काम भी कर रखे हैं अपने ही बच्चों के साथ, है ना? तो मैं ये नहीं बोल हुँ, रही, बट अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप है, अगर आपको पता है कि आपके माता-पिता ने जो उनसे बन पाया उन्होंने किया, है ना? बहुत अ, शायद अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपकी ज़िंदगी बनाई, तो उसमें भी, और अगर आप चाहते हो कि आके आपकी फैमिली होगी या व्हाटएवर, तो अगर आप उनके पैर छू रहे हो, तो वन इज़ मोस्ट डेफिनिटली थैंकिंग देम, कि मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। बट सेकंड इज़ आल्सो कि मैं प्रे करती हूँ कि मेरे अंदर जिस ममता से मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा किया है, वो आए, या मे बी जिस प्रोटेक्टिव नेचर के साथ मेरे को बड़ा किया गया है मेरे पिता के थ्रू, वो मेरे अंदर आए। सो एक तो ये हो गए मेरे अकॉर्डिंग उनके तत्व को पहचानना और अपने अंदर एम्बॉडी करना। और अगर हम इसको प्योरली एनर्जेटिकली सोचते हैं, तो जो हमारे पैर होते हैं वो रूट चक्रा के साथ कनेक्टेड होते हैं, और रूट चक्रा इज लाइक द ग्रॉसेस्ट स्टफ एवर, है ना? जैसे जैसे हम ऊपर वाले चक्रास में जाते रहते हैं, हम और सटल होती जाती है हमारी एनर्जी। और अगर उनके पैर आप छू रहे हो, तो आपके अंदर वही आ रहा है जो वो एम्बॉडी करते हैं, वो नहीं जो वो बोलते हैं। ज्ञान वही है जिसको आप जी रहे हो। अगर आप हुँ, बोल रहे हो और अगर आप उसको जी नहीं रहे, इट्स पॉइंटलेस। तो अगर हम किसी के पैर को हाथ लगा रहे हैं, आप उस एनर्जी को छू रहे हो जो वो एम्बॉडी करता है। तो टीचर भी कई तरीके के होते हैं। गुरु हर कोई नहीं होता है, सद्गुरु हर कोई नहीं होता है। यू नो सद्गुरु नॉट द पर्सन दैट वी नो, बट सद्गुरु एज़ इन द गुरु तत्व, वो हर कोई नहीं होता है। पता नहीं कैसे-कैसे टीचर होते हैं, पता नहीं कैसे-कैसे एल्डर्स होते हैं ना? मैं उस चीज़ को बिल्कुल, अब मैं डिसगस्ट की तरह भी नहीं देख रही, बट मैं डिसर्नमेंट, अगेन, है ना? विवेक होना चाहिए कि कौन कैसा है ये वो। तो अगर आप उनको छू भी रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई बोल क्या रहा है, और अगर उसके बोलने में और उसके उठने-बैठने में, चलने में, जीने में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। अगर वो बोल ये रहा है और कर ये रहा है, तो फिर इट्स पॉइंटलेस। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी के पैर छू रहे हो, तो ये तो पक्का पता होना चाहिए कि शायद वो इंसान बोलता कुछ नहीं है, पर उसके जीवन शैली में आपको वो दिखता है कि वो एम्बॉडी करता है ज्ञान। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके पास बैठूँगी और मेरे अंदर ज्ञान आएगा, मैं उसको पिक करूँगी। उसको शक्तिपात हुँ, करने के लिए मेरा सिर पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शायद उस इंसान के सबसे पहले जाके मैं पैर छूऊँगी। हुँ, इंस्टेड ऑफ मे बी समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ डायस, और पोडियम पे खड़ा हुआ है और वो बहुत कुछ बोल रहा है। जो थॉट पावर बुक है उसमें भी स्वामी जी बोलते होते थे कि आपको डायसिस पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ऋषि जो एक केव में बैठ के बहुत साल मेडिटेशन कर रहा है, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं है वर्ल्ड के साथ, वो वर्ल्ड में ज्यादा अपलिफ्टमेंट लेके आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज ओन सेल्फ रियलाइजेशन। वाइब्रेशन बढ़ा रहा है, इंस्टेड ऑफ अ पर्सन जो बिल्कुल पोडियम्स पे जा जाके बोल रहा है कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, और शायद खुद कुछ नहीं कर रहा है। एक ये भी चीज होती है, कई बार लोग अच्छे भी होते हैं, बट कई बार हमारे अंदर खुद ही ईगो होती है कि हम उनके पैर नहीं छू पाते हैं। अम, तो एक तो मेरे को लगता है जब वो हाइपर इंडिपेंडेंस आ जाती है, जब हमें लगता है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, जब हमें लगता है कि ये एल्डर्स भी मेरी मदद नहीं कर सकते। मे बी जब बचपन में मुझे किसी चीज में मदद चाहिए थी, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेरी मदद नहीं हुई, तो अब मेरे को चाहिए ही नहीं। सो हुँ, दैट ईगो कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एज यू नॉट बीइंग वेरी ओपन टू बाउइंग डाउन। हुँ, पैर छूना और वो तो चलो, इट्स एन एक्चुअल स्टेप दैट यू आर टेकिंग, बट एक्चुअल बाउइंग डाउन मतलब अंदर से भी, जब आप पैर भी छू रहे हो और आपके अंदर से भी वो चीज आ रही है कि ओके, आई एग्री। और दूसरा आई थिंक ये भी होता है कि कई बार हम क्या होता है, हम अपने बचपन के ट्रॉमास जो होते हैं ना, हमें मान लो बचपन में ट्रॉमा किसी पेरेंटल फिगर के साथ किसी को हो गया,
कोई कोई हो रहा है कि किसी का फादर मान लो अवॉइडेंट थे, या उनकी मदर नार्सिसिस्ट थी, या व्हाटएवर, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, इंसान को खुद पता होता है, हर पेरेंट की नेचर अलग अलग होती है, व्हाटएवर। मेरे को लगता है कि अगर किसी के पेरेंट किसी तरीके से थे, अब वो हील भी हो गए हैं, मान लो उनकी रिलेशनशिप भी हील हो गई है, कई बार हम वो सारा ट्रॉमा ना उठा के सारे एल्डर्स पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि सभी ऐसे हैं, तो वो चीज भी हमें कई बार उस ह्यूमिलिटी में आने से रोकती है। दैट इज द हुँ, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एन ईगो, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम नॉन डुअलिस्टिक लेंस से देखें, तो सब कुछ आप ही है, देयर इज नो टू। तो आप अपने आगे ही झुक रहे हो, आप अपने खुद के ही पैर छू रहे हो। पर एट द सेम टाइम मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि डिसर्नमेंट बिल्कुल खत्म कर दो। कई लोग अनसेफ होते हैं, कई लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, कई लोग एक्चुअल अब्यूजर्स होते हैं। तो डिसर्नमेंट, अगेन दिस बिग वर्ड डिसर्नमेंट, वी नीड इट। वो उसकी जरूरत बहुत होती है। अगर मैं देखती हूँ कि सच में समवन एम्बॉडीज व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, है ना, जो सब बात करते हैं एम्बॉडी करने की, ये कर लो, या हम तो ऐसे हैं, नो। पर अगर किसी की जीवन शैली में दिख रहा है, ओनली देन आई डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, there's this person that I know, they lost their very young son, okay, and like very young, okay, and स्टिल इतनी विनम्रता, इतना प्यार, इतना सरेंडर, इतना फेथ उनका प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति, वो कभी हिला नहीं। और कितने लोगों ने बोला आपने बाबा को क्यों नहीं बोला कि आपका बेटा चला गया एंड ऑल, और वो बोलते हैं कि बाबा को क्या बोले, ये तो जीवन है एंड ऑल। वो चाहते तो दे कुड हैव बिकम वेरी बिटर आल्सो। जब जब भी मैं उनको मिलती हूँ, अब तो बहुत साल हो गए उस बात को भी, वही सेम प्यार, वही सेम आदर, सरेंडर बाबा के प्रति, सबके प्रति। तो मेरी आत्मा झुकती है, मेरी बॉडी तो बाद में झुकती है, उनको नमस्कार करती है। मैं अंकल के पैर हाथ में लगाती हूँ, चाहे मैं घर एंटर करी हूँ तब, या मैं उनके घर से निकल रही हूँ तब। और अब हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक प्रैक्टिस छोटी सी शेयर कर देती हूँ। तो अगर पहली बात तो ये कॉन्शियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम आत्मा है। ये जब आप और आपके गुरु बैठे हैं, पहली बात तो कोई दो नहीं एग्जिस्ट करते, है ना। आप अपने गुरु को वन डे और द अदर एम्बॉडी करोगे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो ऑब्वियसली। दूसरी चीज ये भूल जाओ कि आप मैन हो, वुमन हो। आई थिंक वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है, अगर आप बहुत ज्यादा रिजिडली उस आइडिया के साथ कनेक्टेड हो। बिकॉज अगर मैं ये मानती रहती ना, तो शायद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए ना आते, है ना। हुँ, एनीवे, तो क्या करना है, हमने बिल्कुल साष्टांग नमस्कार जैसे हम करते हैं, ऑल आर लिम्स पूरे अच्छे तरह नतमस्तक होके, आगे हाथ हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना। अब हमने जैसे हम बॉडी स्कैन करते हैं ना, हम अपनी सारी अवेयरनेस हमारे टोज की तरफ लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अवेयरनेस ऊपर लेके आएंगे हमारी काव्स की तरफ, थाइज की तरफ, towards our hips, waist, and then that is when we will start imagining or visualizing our chakras. ठीक है। और वो जो चक्रास है, एंड देन वील इवेंचुअली स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो जो डिवाइन लाइट है या एनर्जी है जो हमारे थ्रू फ्लो कर रही है, इट्स कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग आवर चक्रास, एंड देन इट्स मूविंग फ्रॉम वन चक्रा टू अनदर। बहुत बार ऐसे होगा कि आपका एक चक्रा ज्यादा टाइम लेगा दूसरे से, और ये अपने आप भी होगा। ये आप ऑब्जर्व करोगे और आप रियलाइज करोगे कि सच में उस चक्रा में आपकी ज्यादा ब्लॉकेजेस है, चाहे वो फिजिकल लाइफ है, चाहे वो मेंटल लाइफ है, या जो बाहर वाली लाइफ है उसमें, जो 3D लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोलर प्लेक्सस ज्यादा टाइम ले रहा है, जब आप सिर्फ विजुअलाइज ही कर रहे हो कि वो डिवाइन लाइट मेरे हुँ, चक्रा में जा रही है, एंड इट्स मे बी गेटिंग क्लियर एंड एवरीथिंग, you'll observe कि yes, maybe you have problems related to self confidence, maybe you have problems related to like centering yourself. सोलर प्लेक्सस है, उसको मैं तो सीट ऑफ द सोल, मैं भी उसको ही मानती हूँ। बहुत लोग हैं जो सीट ऑफ द सोल थर्ड आई को मानते हैं, मैं नहीं मानती। सो आप सेंटर्ड नहीं हो, स्कैटर्ड हो, वो ज्यादा टाइम लेगा। आपके हार्ट में मान लो आपकी रिलेशनशिप्स नहीं अच्छी, आप डिप्रेस्ड रहते हो या वट एवर, तो आपके हमेशा हार्ट में प्रॉब्लम रहेगी, तो आप हार्ट ज्यादा लेगा। तो हमें कुछ कुछ करके वो सारा क्राउन तक लेके आना है, और आप ऑलरेडी उसी स्टेट में बैठे हुए हो, एंड दैट इज व्हेन यू विल इमेजिन दैट एंटायर लाइक फ्लो टू गो बैक एंड काइंड ऑफ मेक अ लूप आपके आपके गुरु के बीच में। इट विल मेक अ लूप, एंड दैट इज व्हेन यू गेट अप, you do normal namaskar, and your practice is over, rather than just
kind of judging or maybe projecting or like doubting, I would recommend that you do it for yourself, for your own life, for at least like maybe 15 to 30 days, and you will हुँ। observe the difference. Uh, because for me personally और maybe thousands of लोग जो इसको करते हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब बहुत ही life changing रही है, both internally and externally. So that is all I have to say. हाँ, ये डेफ़िनेटली एक मैंने ये इस तरीके से नहीं की थी लेकिन बहुत सिमिलर थी डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा की भी ऐसे ही थी कि आप उन्होंने तो हर चक्रा को एक लाइक स्पेसिफ़िक टाइम दिया हुआ था। हुँ, वो एक चक्रा पे फ़ोकस करते हैं, आप फिर दूसरे पे जाते हैं। तो बहुत इन चीज़ों का लाइक आप जब करेंगे ना वो आपको जब चक्रा खुलेंगे आपके फिर समझ आएगा क्योंकि मेरे में दिक्कत ये आ रही थी, मेरे को मेरे थ्रोट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं कभी एंग्ज़ियस हूँ, कुछ है, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी मतलब मेरे थ्रोट में आके अटक जाती थी। मेरे को थ्रोट में बिल्कुल टाइटनेस, इतनी ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेज yeah. एक्सपीरियंस होती थी क्योंकि शायद ये है कि शुरू से मैं थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट हो गई थी, उसकी वज़ह से था कि हुँ, जब कोई बात कहनी चाहिए तब कहनी नहीं, अपने आप को रोक लेना, सोचना कि कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो पूरी ब्लॉकेज अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में आ रही थी मेरे yeah, को। but then you can't लेकिन be authentic also ना। हाँ, वही चीज़ कि जो बात कहने लायक है वो तो आप बस यही है कि जितनी काइंडनेस से हो सके, जितने कंपैशन से हो सके कह दो लेकिन कहने वाली बात कह देनी चाहिए। यही मैंने अपने एक्सपीरियंस से हुँ, सीखा है। हुँ, बाकी ये है कि जैसे रमन महर्षि ने भी कहा था एक बार हुँ, कि आप सिर्फ़ अपने आप को सुधार सकते हैं। आपको भाँति-भाँति के लोग मिलेंगे, आपको हुँ, कोई व किसी की वाइब्रेशन सही नहीं लग रही है, किसी की एनर्जी सही नहीं लग रही है, आप उनके पैर ना छुएँ। हुँ, कोई आपकी मजबूरी नहीं yeah, है, ठीक है, आप उनको please, रिस्पेक्ट दें, yeah, नमस्कार कर दें दूर yeah, से yeah, पैर ना छुएँ फिर उनके, अगर आपको एनर्जी ही उनकी सही नहीं आ रही है। पर ये है कि जो पूरा चेंज है, हम दुनिया में नहीं ला सकते हैं, हम अपने आप में ला सकते हैं। हुँ, तो रमन महर्षि कहते थे कि योर ओन सेल्फ रियलाइज़ेशन इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन ऑफर टू yes, द वर्ल्ड। बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं है। और ये भी है कि कभी भी किसी के साथ रिलीजियस या स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बहस में ना ही पड़ें। आप अपना हाँ, समय और अपनी एनर्जी वेस्ट ही करेंगे। yeah, है ना? किसी absolutely, को आपकी मदद की ज़रूरत होगी, वो आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपनी yeah, समझ के yeah, अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। हुँ, लेकिन कभी भी जजमेंट में ना पड़ें कि अरे! ये तो भक्ति मार्ग में है, ये तो द्वैत को फ़ॉलो कर रहे yeah, हैं, yeah, अरे इनको कई कई द्वैत लोगों नहीं को फ़ॉलो करना को भी होती चाहिए। हुँ, हाँ, कि या फिर इनके बोलने में ये टेक्निकल फ़ॉल्ट है, अरे ये तो ऐसे है। उन उन चीज़ों में ना पड़ें क्योंकि उनसे ना आपका समय ही खराब होगा। आप अपनी साधना पे ध्यान दें, आप कितने परफेक्टली उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। दूसरों को जजमेंट रहने दें। जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी मैं खुद भी वहाँ जैसे वृंदावन 2 बार गई हूँ, तो जब मैंने प्रेमानंद जी के दर्शन किए हैं ना, जैसे लोग जब वो प्रेमानंद जी सुबह 2:30 बजे आते हैं तो लोग जब वो निकल के जाते हैं ना, तो जिस जगह से वो निकल के गए होते हैं, तो लोग उस जगह को माथा टेकते हैं, कहीं न टच करते हैं। हुँ, क्या क्योंकि एक तो उनका ना इन पर्सन जो ऑरा है, वो अलग ही इम्पैक्ट है उस चीज़ का। हुँ, तो लोग उस चीज़ को एज़ रिस्पेक्ट उनका मन करता है। आपका खुद का मन कर जाता है क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा होता है ना कि मैं भी जहाँ से वो निकल के गए हैं शायद मैं टच कर लूँ क्योंकि ऐसे जो संत हैं आजकल ढूँढना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम है। तो हाँ, तो कई बार मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक पर्सन वो वीडियो को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि अरे! ये तो प्रेमानंद जी के टीचिंग्स ही नहीं हैं। वो तो कह रहे हैं भाई अपना नाम जप करो। वो तो कहते ही नहीं है कि आप उनके जहाँ से वो निकल के जा रहे हैं उस जगह को छुओ। अरे! उनका भाव है, उनकी रिस्पेक्ट है अपने गुरु के लिए। वो निकल के गए हैं, उनका मन हो रहा है हम वो जगह को टच कर लें तो कर लेने दीजिए ना। क्या जा रहा है? आपका नहीं मन है Yeah, आप ना करें। है ना? yeah, आपका नहीं मन है, आप ना करें, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा, लेकिन फ्री में ज्ञान बाँटना, आपको किसी ने पूछा नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन फ्री में experience, ज्ञान yeah, बाँटना कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये गलत है। yeah, 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 तो वो ना करें। वो आपकी देखो पहले तो आप जजमेंट पाल रहे हैं, है ना? उससे पता चलता है आपकी मैं बीच में आ रही है जिसमें आपको लगता है जो आपका तरीका है वही सही है। जो हुँ, बाकी लोग कर रहे हैं वो गलत है। जहाँ पे आपको लग रहा है सिर्फ़ यही तरीका आपको क्या पता, किसी का भाव कैसा है? क्योंकि अंत में बात तो भाव की आ जाती है, आप बाहर से जो मर्ज़ी दिखाएँ। बहुत से लोग हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करेंगे लेकिन
हो सकता है उनके कर्म हैं, वो उनकी बातों से 1% भी मैच ना करते हों। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये करनी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप 2 महीने लगाएँ, किताबें पढ़ें, सब करने लग जाएँगी। लेकिन पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है, वो इसको अपने जीवन में उतारने की है, कि या आप जीवन में उसको कितने परफेक्शन से उतार पा रहे हैं। क्या-क्या आपके रास्ते में रोड़े आ रहे हैं, कैसे उनको हटाना है। आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें रादर देन कि कोई कैसे कर रहा है अपनी जर्नी। या अब जैसे करने को तो कह लो कि जैसे परिक्रमा करते हैं लोग, बहुत से लोग ये साष्टांग नमस्कार करते हुए पूरे वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि अरे इससे क्या होना है? लेकिन ठीक है, उनकी श्रद्धा है, करने दीजिए उनको, आज़ादी है। जिस तरीके से वो करना चाहें उनको करने दें, बस अपने पे फ़ोकस रखें कि या आपकी अहंकार कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अपने मन की शुद्धि करते रहें, हृदय की शुद्धि करते रहें, दूसरों को बिल्कुल। छोड़ दें। ये बहुत ही मॉर्बिड और लाइक बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लग सकता है। बट आप ये जो भी लोग सोच रहे हैं, आप शायद अपने दादाजी या हूएवर हैज़ पास्ड ऑन मे बी इन योर फैमिली और व्हाटएवर, उनके बारे में सोचो लाइक व्हेन दे वर अबाउट टू बी गॉन, डू यू थिंक दैट दे लिव्ड देयर लाइफ इन अ वे, ऐसी ज़िंदगी जी कि अगर जो वैकुंठ है, वैसे तो वैकुंठ हमारे अंदर ही है, यू नो, हुँ, दैट दे गॉट द मोक्षा, मतलब वो मोक्ष मिल गया और उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा वो। अपनी ईगो को, अपने प्रेम को, अटैचमेंट को साइड पे रख के एज़ अ ह्यूमन सोचो, यू नो। हुँ, एंड आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अगेन वो चीज़ जब क्लिक करती है ना, तो आपको डर लगता है एकदम से कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ कर हुँ, क्या रहा हूँ? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाती हूँ जब मैं इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को बहुत डर लगता है जब भी मैं ऐसे डाइवर्ट हुँ। करने लगती हूँ उस रियलिटी से। सेम मेरे साथ भी होता है क्योंकि ये आई थिंक नीम करोली बाबा की थी, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने बोला था जो भी आपका आखिरी संकल्प होगा इस या जीवन में, या तो आपका अगला जीवन उसी के आधार पे लाइक कहीं न कहीं शुरू होगा। चलो बिल्कुल। आपका प्रारब्ध भी आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये थॉट मेरे को बहुत डराता था क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा आखिरी मोमेंट कब होना है हुँ, और हम ना जाने क्या-क्या टेंशन्स लेके बैठे रहते हैं, क्या-क्या फालतू के थॉट्स लेके बैठे रहते हैं और मेरे को बहुत डर लगता था ये चीज़ सोच के कि ना जाने मुझे कब मृत्यु आ जानी है और मान लो आपकी सारा करा-धरा यहीं पे रह जाना है। या मतलब चलो आपके 90 इयर्स। प्रारब्ध में थोड़ा बहुत आपके साथ जाना है हाँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन तो आपकी एक की शुरुआत मान लो आपका आपने पूरी भक्ति की लेकिन मरने से पहले आपका जो थॉट था वो आपका आपके पार्टनर में चला गया, अपने बच्चों में चला गया या किसी और में चला गया एंड देन फिर से वही लीला स्टार्ट अगले जन्म में। हुँ, तो बिल्कुल दैट इसलिए थॉट वाज़ वेरी स्कैरी और हम पूजा पाठ करने में भी ना हम बहुत lenient यूजुअली होता ये सोच लेते हैं कि अभी तो हमारी क्या ही उम्र है कि है। अभी हमें क्या ज़रूरत है, पूरी उम्र पड़ी है ये या सब ध्यान करने के में भी लिए। या हाँ, लेकिन ये है कि जितनी एनर्जी आपके पास अभी है ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए, वो फिर कभी नहीं होगी आपके पास। ट्रू। हुँ, आपके पास एनर्जी नहीं होगी। तो जो मन है, मन को कंट्रोल करने का समय ही अभी है क्योंकि अभी आपके मन में विकार आते भी हैं, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में, उनको आप ये अपनी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, धार्मिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे टैकल भी कर सकते हैं। ये है जहाँ पे एक्चुअल चेंज आएगा। लेकिन जब आपने सब भोग लिया, अब आप बस वेट कर रहे हैं कि कब मैं ये शरीर त्यागूँ, तब आप भगवान को याद करेंगे तो शायद या मुझे लगता है उतना फल आपको शायद नहीं मिल पाएगा। एंड आल्सो इट्स क्योंकि वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि आपने अपने डिज़ायर्स को त्यागा नहीं, या डिज़ायर्स को आपने भोगा और फिर आपको भोगने के बाद समझ आया कि शायद अब मुझे भगवान का नाम ले लेना चाहिए। वो भी आपने एक डिज़ायर के साथ लेना शुरू किया कि ये शायद एक तो मुझे मोक्ष की सैक्रिफाइस है। प्राप्ति हो जाएगी इसलिए। हाँ। सैक्रिफाइस वही ना, सैक्रिफाइस माँगती है ना, मान लो आपकी पाथ भी सैक्रिफाइस माँगती है। अगर आपको किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट है और आप उसको त्याग रहे हो, तब आप सैक्रिफाइस कर हुँ, रहे हो। हुँ, अगर आप उसको पा ही नहीं सकते या कुछ आपने बोल दिया मैंने इसको छोड़ दिया, वो सैक्रिफाइस थोड़ी हुआ। सैक्रिफाइस You know, I हुँ, think you ट्रू। are lying to yourself, but you can never lie to God or to the energy. You know, energy never lies, and then you can also like never lie to it. You know, हुँ, चाहे आप वो खुद ही हो, बट
मतलब इस सारी चीज़ में जो डिस्टॉर्शन है वो आप खुद ही हो। बाकी सब हुँ, तो परफेक्ट ही चल रहा है, जैसा होना चाहिए। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हिच विल बी ऑन नॉन डुअलिटी एंड भक्ति। सो हुँ। आई थिंक दिस इज़ वेयर आई वुड लाइक टू एंड इट। बस यही है, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखें या और हर किसी के पैर ना छुएँ। या न हाँ, नमस्ते। नमस्ते।